फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 4 तक। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझने वाले पापों को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उससे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें, जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उनकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं उसके लिए जीता रहूंगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। जय घोष। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को
अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 43। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उससे कहा, आप देखते हैं कि भीड़ आप पर गिरे पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर
सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है और गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है। यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। और उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने उसको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ वह उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। हमारा ईश्वर न्याय प्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और हमारे सब दुखों से मुक्त करता है। जो विश्वास करते हुए उनके पास आता है, ईश्वर सदा उसे सुनता है और उसकी पुकार उनके कानों तक पहुंचती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु जैसे ही समुद्र के तट पर पहुंचे, वहां पर एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, एक जैरुस नामक अधिकारी उसके पास आया, उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, आप मेरे साथ चलिए। उसका
अनुनय विनय सुनकर यीशु उनके साथ चल पड़े। जब रास्ते में चल रहे थे, एक दूसरी घटना सुनते हैं कि 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला, जो वैद्यों पर वैद्य बदलने के बाद भी उनकी जो बीमारी थी गंभीर से गंभीर होती चली गई, उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। वह मन ही मन कहने लगी, यदि मैं उनके पल्लू भी छू दूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इसी विश्वास से उसने पीछे आकर यीशु के कपड़े को स्पर्श किया और वह महिला उसी वक्त चंगी हो गई। इस घटना के बाद जब यीशु ने पूछा, किसने मुझको स्पर्श किया, तो यहाँ पर यीशु उस महिला का मान मर्यादा रखता है और कहता है, लोगों के सामने उसकी प्रशंसा करता है कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुमको चंगा किया, शांति ग्रहण करो और खुशी पूर्वक घर जाओ। यह घटना हुई ही थी कि एक व्यक्ति आकर कुछ उन्हें बताया कि आपकी बेटी मर गई है, इसलिए गुरु को अब तंग न करें। यीशु ने उसके कंधे पर हाथ दिया, विश्वास करो, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वह मरने पर भी जीवित रहेगा, जो विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। इस पर तुम विश्वास करो कि मैं ही वह हूं जो उसमें प्राण फूंक देता है, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, जिसमें मैं प्राण फूंक देता हूं। यीशु अपने साथ याकूब, योहन और पेतरुस को ले गया और सबों को वहीं छोड़ दिया। वे उनके घर पहुंचे, कोलाहल मची हुई थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि वह बहुत छोटी 12 वर्ष की लड़की थी, बहुत लाडली और दुलारली बेटी थी। और यीशु ने उनके माता पिता और शिष्यों को अंदर ले गया और यीशु उसमें प्राण फूंक दिया। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में जो धैर्य और आनंद के साथ वे अपने दुखों को सहते हुए यीशु में विश्वास किया, उनको ईश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की है और वही महिमा आज भी प्रकट करता है। यीशु अद्भुत है, वह दुनिया में प्रकाश बनकर, दिव्य ज्योति बनकर, हमारा पुनरुत्थान और महिमा बनकर आया, जीवन बनकर आया। यीशु ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हम उसी परिपूर्ण जीवन की ओर उन्मुख होकर
अपना विश्वास यीशु में अटल और दृढ़ बनाए रखे, क्योंकि वही हमारा चट्टान है, हमारा गढ़ है, हमारी शक्ति है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो हमारे अंदर कार्य करता है और हमारे साथ भी कार्य करता है, और हमें भी वह महिमा प्रदान किया है जो यीशु को महिमा प्राप्त थी। जय यीशु।